नमस्कार, आई एम सी भारत गुप्ता। क्या आपको मालूम है कि फॉर्म 121 बैंक में जमा नहीं कराने का क्या नुकसान होता है? सिर्फ टीडीएस नहीं कटता है, लॉन्ग टर्म में आपकी एफडी की रिटर्न्स किस तरह से इम्पैक्ट होती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि फॉर्म 121 को भरा कैसे जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की एक एफडी कराई है बैंक में और जिसपे 7% की दर से ब्याज मिलता है। हमें पता है कि बैंक के अंदर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब है कि बैंक हर क्वार्टर के एंड पे आपको ब्याज देता है, जो कि अगले क्वार्टर के बिगिनिंग में उस प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाता है। मतलब अगले क्वार्टर में उसी ब्याज पे ब्याज भी मिलेगा और ये प्रक्रिया हर क्वार्टर में होती है। तो 7% का जो इंटरेस्ट रेट पे अगर आपने एफडी कराई है तो रफली उस पे 7.19% की यील्ड आती है। मतलब 7.19% का ब्याज हमें मिलता है अगर हमने 7% पे एफडी कराई है तो। अब मान लीजिए कि आपने फॉर्म 121 फाइल नहीं किया तो 10 लाख रुपए जो 10 साल में 20 लाख रुपए बनते, उसकी जगह पे अब बनेंगे 18,70,000। अब जो टीडीएस कटा है, अज्यूम कर लेते हैं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और आपको उसका रिफंड भी मिल गया है। रिफंड मिलने के बाद में भी आपको नेट में 33,000 रुपए का लॉस है, क्योंकि जो कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट मिलने वाला था उसका नुकसान अभी भी है। तो इसलिए फॉर्म 121 को अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फाइल जरूर करना चाहिए। सो एलिजिबल कौन कौन है? फॉर्म 121 रेजिडेंट इंडियन भर सकते हैं, जो इंडिविजुअली एचयूएफ है वो भर सकते हैं। आपकी जो इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है उस फाइनेंशियल ईयर में अज्यूम्ड लायबिलिटी जो है वो नील होनी चाहिए। पहले फॉर्म 15G और 15H होता था, जो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्लब करके फॉर्म 121 ही कर दिया गया है। तो अब एक सिंगल फॉर्म है। अब फॉर्म 121 को आपको बैंक में जाना है, बैंक से आपको उसका एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट को आपको फिल करना है। उसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको सिर्फ पार्ट ए भरना होगा, पार्ट बी जो होगा वो बैंक भरेगा। तो आप जब फॉर्म 121 का पार्ट ए देखेंगे तो उसमें आपको ऊपर जो भरना है अपना नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी है आपका। स्टेटस के अंदर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट। अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन यस हो जाएगा, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी जो है नो उसको करेंगे। ईमेल आईडी जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर एंड टैक्स ईयर 2026-2027 ये टैक्स ईयर है जो इस साल चल रहा है, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। नेचर ऑफ इनकम अज्यूम कर रहे हैं कि आप एफडी के लिए अगर इसको भर रहे हैं तो उसमें आएगा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एस्टिमेटेड इनकम जो भी आपको आपने इस बैंक में जितनी भी आपकी एफडीज है उसके ऊपर जितनी भी एस्टिमेटेड आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो आएगी। फिर डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी हो सकता है मल्टीपल बैंक में या पोस्ट ऑफिस के अंदर आपकी एफडीज हैं, टर्म डिपॉजिट, आरडी हो सकती हैं। तो आपने क्या इसके अलावा भी कोई फॉर्म 121 जो है वो भरा है? तो अगर वो भरा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये पूछता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। इसका अर्थ ये हुआ कि इस फॉर्म की 121 जो आप भर रहे हैं इस समय पे, इसमें जितनी आपने एस्टिमेटेड इंटरेस्ट इनकम ली है और जो पुराने कोई और अगर दूसरे आपने फॉर्म 121 इसी फाइनेंशियल ईयर के भरे हैं किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में, उन सबको क्लब करिए, जोड़िए और जोड़ करके यहाँ पे अमाउंट आपको बताना है कि टोटल इनकम कितना है। अब नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 12। मतलब कि इंटरेस्ट इनकम के अलावा भी अगर आपकी कोई इनकम है तो उसको जोड़ने के बाद में आपकी टोटल जो एस्टिमेटेड इनकम है वो कितनी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिटेल्स ऑफ लास्ट ऑफ द आईटीआर फाइल्ड प्रीवियस 2 ईयर्स। प्रीवियस 2 ईयर्स मतलब 2025-26 और 2024-25 में जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी डिटेल यहाँ पे हमें देनी है। उसमें उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसमें हमने कितनी इनकम डिक्लेयर करी है वो इसके अंदर आपको देना है। उसके बाद में एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के अंदर आप अपना टैक्स ईयर जो है फाइल करके और नीचे सिग्नेचर करके आप इसे बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म 121 को जरूर भरें और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो लेकर के आ रहे हैं। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।